नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। यहाँ हम DFCCIL की आपके मैथ्स के लिए एक स्पेशल सीरीज कर रहे थे। हर टॉपिक के 10-10 क्वेश्चन हम कर रहे थे। 3 टॉपिक के हम कर चुके थे, आपके परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट। तो आज हम सिंपल इंटरेस्ट के 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिएगा, कोई राशि 10% साधारण ब्याज की दर से तिगुनी हो जाती है, तो बताओ वह उतने ही समय में किस दर से 7 गुना हो जाएगी। ठीक है, क्या कह रहा है कि उतने ही समय में किस दर से 7 गुना हो जाएगी। तो एक चीज देखिएगा आप, क्या कह रहा है कि वो कोई राशि 10% साधारण ब्याज की दर से तिगुनी हो जाती है। मतलब हम मान लेते हैं कि अगर हमारा मूलधन होगा तो तिगुना होके कितना 300 हो गया होगा। तो देखो, अब 100 की राशि 300 कब होगी, जब हमारे को इसमें साधारण ब्याज कितना मिला होगा, 200 रुपये मिला होगा। 100 से 300 होने का मतलब क्या है, साधारण ब्याज 200 होगा। और देखो यह हमारे को आर कितना दे रखा है, दर हमको दे रखी है 10%। तो एक काम करो, आप समय तो निकाल लो, क्योंकि दोनों कंडीशन में समय तो सेम दे रखा है। तो ठीक है, तो साधारण ब्याज कितना हमारा 200, मूलधन कितना 100 हमने माना, दर कितनी है आपके पास 10%, समय हमको निकालना है तो ये बटा 100 में 100 से 100 कट जाएगा तो टी कितना निकल के आएगा आपको, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो कितना 20 वर्ष। तो देखो पहली कंडीशन से हमको क्या हुआ, समय तो मिल गया। अब अगली कंडीशन क्या कह रही है कि तो बताओ हुआ है उतने ही समय में, मतलब 20 वर्ष में किस दर से 7 गुना हो जाएगा। तो मान लीजिए कि 100 रुपए की राशि 7 गुना मतलब 700 रुपये हो जाएगी। तो 100 की राशि 700 कब होगी, जब हमारे को यहाँ साधारण ब्याज कितना मिला होगा, 600 रुपये मिला होगा। तो साधारण ब्याज अगर 600 रुपये मिल रहा है, और एक चीज और, समय हमारे को यहाँ कितना 20 वर्ष हमने निकाल ही लिया है। तो अब वो क्या पूछ रहा है, किस दर से, तो दर निकालनी है ना, तो अब दर निकाल दीजिए। वही फॉर्मूला, साधारण ब्याज इक्वल टू क्या होता है, मूलधन इंटू समय कितना 20 इंटू दर, तो आर बटा 100। ये 100 से ये 100 कट जाएगा, 20 से 600 को काटो कितनी बार कटेगा, 30 बार। तो ये क्या आ गया, आर आपके 30%, मतलब किस दर से 7 गुना हो जाएगी, 30% की दर से आपके 7 गुना हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगा आपका, सीधा सा इसका आंसर हो जाएगा। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4,800 रुपये हो जाती है तथा 5 वर्ष में 5,600 रुपये हो जाती है, तो वह राशि बताओ। तो एक चीज देखना आप, क्या कह रहा है कि 3 वर्ष में कितनी हो जाती है, 3 वर्ष में तो वो राशि होती है कितनी 4,800। ठीक है, और 5 वर्ष में कितनी होती है वो, 5 वर्ष में वो होती है 5,600। और एक चीज देखना, साधारण ब्याज जो होता है ना, वो हर वर्ष समान होता है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज बदलता है, लेकिन साधारण ब्याज क्या होता है, हर वर्ष समान होता है। तो एक चीज देखना आप, यहाँ 2 वर्ष का अगर डिफरेंस निकालूं मैं, तो 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना मिलेगा आपका, 5,600 में से 4,800 माइनस करो तो कितना 800 रुपये। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना निकल के आ जाएगा आपके पास, 1 वर्ष का साधारण ब्याज आपके निकल के आएगा 400 रुपये। सीधी सी बात है। तो एक चीज बताओ मुझे, 3 वर्ष में अगर कोई राशि 4,800 होती है, तो 3 वर्ष में ब्याज कितना लगा होगा, 1 वर्ष का 400 रुपये, तो 3 वर्षों में कितना ब्याज लगा होगा, 3 वर्षों में लगा होगा 400 इंटू 3, हर वर्ष के हिसाब से 400 400 तो 1,200 रुपये। तो एक चीज बताओ, अगर 4,800 में से अगर मैं 1,200 रुपये निकाल देता हूँ, तो ये कितना आ जाता है 3,600 रुपये। और 3,600 रुपये आया, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब मूलधन कितना था 600, 3600 पे पहले साल ब्याज लगा 400, तो राशि कितनी 4,000 ही होगी। दूसरे साल लगा होगा वापस 400, तो 4,400 ही होगी। तीसरे साल वापस 400 लगा तो होगा तो 4,800 ही होगी। ठीक है, तो साधारण ब्याज आपके हर वर्ष समान होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। कोई राशि समान दर व समान समय पर उधार दी जाती है। ठीक है, यदि साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो, क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज मूलधन का 4/9, मतलब क्या है यहाँ कि आपके मूलधन तो कितना 9, और साधारण ब्याज कितना है आपके 4, मतलब रेशियो क्या आ गया आपके पास, आपके रेशियो आ गया मूलधन और साधारण ब्याज का रेशियो क्या आ गया 9:4। तो एक काम करते हैं, हम उनको कुछ मान लेते हैं ना, तो मैं मूलधन को 900 मान लेता हूँ और आपके साधारण ब्याज को 400 मान लेता हूँ। इसको सोल्व करने में आसानी हो जाएगी। वो क्या कह रहा है कि समान दर व समान समय, तो हम दोनों की क्या मान लेते हैं कि आपके समय भी एक्स और दर भी एक्स। ठीक है, तो एक चीज बताओ, मूलधन आपका 900, मूलधन हमने 900 मान लिया क्योंकि 9:4 में है ना, और साधारण ब्याज हमने क्या मान लिया, साधारण ब्याज हमने 4 मान लिया। सीधी सी बात है। ठीक है, तो अब वो क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की दर बताओ, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखो फॉर्मूला लगा दीजिए, साधारण ब्याज क्या होता है, क्या है आपके पास 400, मूलधन कितना है 9, समय कितना है हमने एक्स माना, दर भी क्या हमने मानी एक्स माना, क्योंकि दोनों समान है ना, वो नीचे क्या आ जाएगा 100। तो देखो 2 0 से ये 2 0 कट गया। अब क्या है आपके पास, ये x² इक्वल टू 400/9। अब देखो, अब इनका रूट कर लीजिए, x² का रूट क्या आ जाएगा x, 400 का रूट क्या आ जाएगा 20, और 9 का रूट क्या आ जाएगा 3। मतलब क्या आया आपके पास, x की वैल्यू क्या आई आपके पास 20/3। मतलब आपकी जो दर थी वो भी कितनी थी 20/3%, और आपके समय भी कितना निकला, टी भी कितना निकला आपके पास 20/3 वर्ष। ठीक है, पूछा क्या है, साधारण ब्याज की दर बताओ, तो दर कितनी हो जाएगी 20/3%। दोनों समान ही थी, तो चाहे समय पूछता या दर पूछता, दोनों का आंसर हमें
यही मिलता। और अगर इसको आप आगे सोल्व करना चाहते हो तो ये क्या आ जाएगा, 6 सही 2/3। ठीक है, आगे चलते हैं। साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1200 रुपए के 1488 रुपए हो जाते हैं। ठीक है, यदि साधारण ब्याज की दर 3% बढ़ जाए तो वह राशि कितनी हो जाएगी। तो देखो सबसे पहले तो आप इस वाली कंडीशन में दर निकालिए, उसके बाद तो हम 3% बढ़ा पाएंगे। तो देखो 4 वर्ष में ब्याज टोटल कितना मिला होगा आपको। देखो 1200 की राशि 1488 हो गई, मतलब 1488 में से अगर मैं 1200 निकाल दूं तो ये मेरे पास क्या 4 वर्ष का क्या निकल के आ जाएगा, साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा। तो निकाल लीजिए कितना 288 रुपए, मतलब 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना 288। तो एक चीज बताओ मुझे, 288 कितना 4 साल का साधारण ब्याज है ना, तो निकाल दीजिए 288 आपकी साधारण ब्याज, मूलधन कितना आपका 1200, समय कितना 4 वर्ष, और दर की हमको क्या निकालनी है, दर निकालनी है, तो r/100 कर दीजिए। ये 100 दो जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब देखो इसको 288 को 12 से कटेगा क्या, ये देखिए जी बिल्कुल कटेगा। कितनी बार कटेगा, 24 बार कटेगा। फिर इसको काटिए कितनी बार कटेगा, 6 बार कटेगा। तो आर की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 6%। तो दर तो मिल गई हमको यहाँ क्या 6%। अब ये क्या कह रहा है कि दर अगर 6% की जगह कितनी हो जाती, 3% बढ़ा देते, तो 3% अगर बढ़ा देते तो दर कितनी हो जाती 9%। तो अब एक चीज बताओ, 1200 रुपए पे 9% के हिसाब से 4 वर्ष का हमको कितना ब्याज मिलता है, 9×4 = 36, तो 36% ब्याज मिलता है ना हमको। तो 36% निकाल दीजिए इसका। देखो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, अगर ये हमारे को पता होता कि 6 तो सीधा हम इसका 24% निकालते, 288 आता। तो 1200 को 36% निकाल दो, 9% की दर से आपके 4 वर्ष का ब्याज निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, अब मल्टीप्लाई करो, 12×72 का 2, हासिल पर 7, भारतीय 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा 43। तो ये कितना 432। तो हमको क्या मिलता, साधारण ब्याज मिलता। और राशि कितनी हो जाती है आपकी, 1200 की राशि थी, 1200 की राशि पर अगर हमारे को 432 रुपए ब्याज मिलता तो कितनी हो जाती, 2 3 6 1, 1632 रुपए हो जाती। और ये क्या हो जाता हमारा आंसर हो जाता, मतलब टोटल राशि कितनी हो जाएगी हमारे पास 1632 रुपए। यदि 5% दर से 4 वर्ष के अंत में मूलधन व साधारण ब्याज का अंतर 840 रुपए हो तो वह राशि होगी। तो देखो एक बार 840 को भूलो, हम 100 रुपए से मान के करते हैं। मान लीजिए हमारे पास 100 रुपए की राशि होती, तो 100 रुपए की राशि पर 5% की दर से 4 वर्ष के लिए हमारा जो साधारण ब्याज होता है वो कितना मिलता हमको, 100 से 100 काट दीजिए तो कितना 20 रुपए साधारण ब्याज मिलता। सीधी सी बात है, 100 का 20% तो कितना आता 20 रुपए। अब देखो ये अंतर कितना आ रहा है आपके पास 80 रुपए, लेकिन ये अंतर 80 रुपए ना देखिए हमको कितना दिया हुआ है 840 रुपए दिया हुआ है। कितने गुना हो जाएगा ये, देखो ये कितने गुना होगा आपके 11.5 गुना। 1 जीरो से तो ये 1 जीरो काट दो, तो ये कितना इसका, सॉरी 11.5 गुना नहीं 10.5 गुना। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये आपके 10.5 गुना। तो इसी तरीके से ये 100 रुपए भी ना होके कितना हो जाएंगे आपके पास 10.5 गुना। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास 1050 रुपए। और ये क्या हो जाएगा आपका सीधा सा इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो ऐसे मान के कर लीजिए आप, 100 रुपए मान के कर लिए, इजीली आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगर ये हम देखो इसकी इधर कितना अंतर आ रहा है, 100 रुपए माना तो 80 रुपए का अंतर आ रहा है ना, लेकिन दिया कितना 840, तो कितना 10.5 गुना है। तो इसी तरीके से 100 रुपए भी 100 रुपए ना होकर कितना 10.5 गुना होंगे, तो कितना हो जाएगा 1050 रुपए हो जाएंगे। 25,500 रुपए को 2 भागों में अलग अलग बैंकों में क्रमशः 12% व 15% पर जमा कराए। ठीक है, यदि 2 वर्षों के अंत में 6,630 रुपए कुल ब्याज प्राप्त हुआ हो तो बताओ 12% साधारण ब्याज की दर से कितना धन जमा किया था। तो एक चीज देखो, इसको आप बेसिक से तो आप वैसे भी कर लोगे, मैं आपको थोड़ा इसको एलिगेशन वाले मेथड से करके बताता हूँ। देखो 6,630 हमको कुल ब्याज कितना मिला है, 6,630 किस पे, टोटल 25,500 पे। तो सबसे पहले तो ये निकालो कि हमको ब्याज मिला कितना है। ठीक है, हमको ब्याज मिला कितना है, ठीक है, किस पे मिला है 25,500 पे। ठीक है, तो ब्याज की कैलकुलेशन कर लीजिए, टोटल कितना ब्याज, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। देखो अब इसको आप 5 से काटिए, 5 से इसको काटते हैं तो ये कितनी बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा। फिर ये कितनी बार कटेगा, 1 बार 51। इसको भी 5 से काटिए आप, कितनी बार कटेगा, 1 बार गया, फिर 3 बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, और 3 1326। कितना आया है हमारे पास 1326/51। अब 51 से डिवाइड करके देखिए इसको, 2 बार जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा ये हमारे पास 51, 102, कितना बचा 306, 30 में कितना, ये कितना बार जाएगा 26 बार जाएगा। तो देखो टोटल हमारे को ब्याज कितना मिला है 26% ब्याज मिला है। कितने साल में मिला है, 2 साल में, 2 वर्ष में हमें कितना ब्याज मिला 26%। मतलब 1 वर्ष का ब्याज कितना रहा होगा, साधारण ब्याज तो हर वर्ष बराबर ही होता है ना, 2 वर्ष का ब्याज 26% है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना रहा होगा 13%। अब एक चीज देखो, अब देखो ये जो उसने दर दी हमारे को वार्षिक दी ना, इसलिए मैंने भी इधर भी वार्षिक निकला है। अब देखो इसको एलिगेशन से सोल्व कर लीजिए आप, ये 12% वाला
ये 15% वाला, एलिगेशन वाला कि टोटल इन दोनों का मिला के कितना हुआ 13%। तो यहाँ से डिफरेंस निकालिए कितना है 2%, 2, और इधर का डिफरेंस कितना है आपके पास 1। मतलब ये जो वैल्यू है ना, ये 25,500 की जो अमाउंट है ये किस अनुपात में दिया गया है, 12% वाले को 12% वाले को 2 हिस्सा और 15% वाले को 1 हिस्सा, 2:1। तो निकाल लीजिए, हमको 12% वाला निकालना है ना। तो 25,500 इंटू आपके 2/3, अनुपात बटा अनुपातों का योग, ये तो आपको आता ही होगा। इसको 3 से काट लीजिए, आप कितने बार कटेगा 8 बार गया, कितने बार जाएगा 1 5 15, फिर ये 5 और फिर क्या आ जाएगा आपके 8,500। तो ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8,500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 17,000। ठीक है, 17,000, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। देखो इसको आप बेसिक से भी करते तो आप क्या करते, एक अमाउंट को तो आप एक्स मान लेते और एक दूसरे अमाउंट को आप क्या मानते 25,500 माइनस एक्स मान लेते। फिर आप उसको दोनों का साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाते, इधर मूलधन इंटू इधर 12 इंटू समय कुछ 2 इंटू बटा 100 करते, इधर भी करते और टोटल ब्याज में क्या 6,330 कर देते। तो इस तरीके से भी आप करते तो कर सकते थे, लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव वो आपके ज्यादा हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 7,600 रुपए को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 6% की दर से 4 वर्ष के लिए तथा 7% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। ठीक है, यदि दोनों स्थितियों में साधारण ब्याज की राशि समान हो तो पहली शर्त पर राशि उधार दी गई। तो हम देखो ये मान लेते हैं कि पहली राशि ए होगी और दूसरी राशि बी दी होगी। देखो यहाँ सबसे अच्छी हमको कंडीशन क्या दे रही है कि दोनों स्थितियों में साधारण ब्याज की राशि समान है। तो साधारण ब्याज की राशि क्या समान है, देखो 2 भागों में बांटा, पहले भाग पर 6% की दर से 4 वर्ष के लिए। मतलब देखो पहली राशि हमने ए मानी, तो ए का तो कितना, ए का आपका 24% किसके बराबर है, बी के आपके, देखो ये क्या करे 7% की दर से 2 वर्ष के लिए, मतलब 7 दूनी 14, मतलब ए का 24% आपके किसके बराबर है, बी के 14% के बराबर है। तो यहाँ से आप ए रेशियो बी निकाल लो, तो ए रेशियो बी हमारा क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से 14/24। ठीक है, तो इसको काटिए 2 से, ये क्या आ जाएगा 7/12। मतलब ए का अनुपात तो कितना आया 7 और बी का अनुपात 12, मतलब ए अनुपात बी आपका यहाँ कितना निकल के आ गया 7/12। देखो जब इसने हमारे को सीधा बोल दिया कि दोनों स्थितियों में साधारण ब्याज की राशि समान है, तो पहले भाग को कितना मिला होगा 6% की दर से 4 वर्ष के लिए तो 24% ब्याज, और दूसरे भाग को 7% की दर से 2 वर्ष के लिए तो 14% ब्याज। तो यहाँ से रेशियो निकाल दिया हमने, तो ए रेशियो बी कितना आ गया आपके पास 7/12। अब देखो टोटल अमाउंट कितना हमारे पास 7,600, हमको कितना किसका निकालना, पहली शर्त, तो पहली शर्त कौन सी है आपकी ए वाली, तो निकाल लीजिए। तो पहली का भाग कितना है 7, ये तो अनुपात हो गया, अनुपातों का योग कितना हो जाएगा 12 और 7 कितना हो जाएगा 19। रेशियो प्रोपोर्शन तो आता ही होगा ना आपको, इससे काटोगे तो 19 चौक 76, तो ये कितना आ जाएगा 400, 7 चौक 28, तो ये कितना अमाउंट आ गया आपके पास 2,800 रुपए, और ये क्या हो जाएगा आपका सीधा सा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन होते हैं आप कंफ्यूज हो जाते हो, पर इजीली करना सीखिए। ठीक है, ये कोई मैंने यहाँ ट्रिक नहीं ली है, आपके बेसिक से क्वेश्चन सोल्व किया। मेरी आदत है कि मैं जब भी क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ बेसिक से सोल्व करवाता हूँ। ट्रिक मुश्किल से मैंने आज इन तक 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर ट्रिक में यूज करता हूँ, क्योंकि वहां बेसिक से बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखना, किस्त वाला क्वेश्चन है। यहाँ ज्यादा दिमाग मत लगाना, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कर लेना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक चीज देखना, मोहन ने 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए 1720 रुपए उधार लिए। इस प्रकार उधार चुकाने के लिए वार्षिक किस्त क्या होगी। तो देखो 4 साल का है ना, तो मान लेते कि ये देखो 1 साल 2 साल ये 3 साल, ये पहला वर्ष, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा साल। अब एक चीज बताओ, हमको पास किस्त की राशि नहीं है, तो मैं मान लेता हूं कि वो हर साल क्या करता है 100 रुपए की किस्त लौटाता है। ठीक है, 100 रुपए की किस्त लौटाता है। देखो अब जो मैं बता रहा हूं ना तरीका, ये दिमाग में बिठा लेना, ज्यादा दिमाग में जोर मत डालना, बस इसको दिमाग में बिठा लेना। तो एक चीज बताओ मुझे, दर कितनी है आपके पास 5%। तो एक चीज बताओ, जब वो 100 रुपए उसने पहले साल में चुकाए होंगे, तो जो लेने वाले ने 3 साल का ब्याज भी तो खाया होगा, 1 वर्ष के अंत में चुकाएगा ना किस्त। ये पहले वर्ष के अंत में, ये दूसरे वर्ष के अंत में, ये तीसरे वर्ष के अंत में और चौथे वर्ष के अंत में। जब पहले वर्ष के अंत में ये 100 रुपए चुकाएगा, तो इसका 3 वर्ष का ब्याज भी तो वो खाया होगा जिसको मिला है। तो कितना मिला होगा 5% का 3 वर्ष के लिए कितना 15 रुपए। तो टोटल राशि कितनी हो जाएगी यहाँ पे 115 रुपए। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे वर्ष के अंत में जब चुकाया होगा तो कितना वर्ष, 1 वर्ष 2 वर्ष, तो 2 वर्ष का 5% के हिसाब से 10 रुपए और एक्स्ट्रा उसको मिल गए होंगे, तो 110 रुपए। ठीक है, इसी तरीके से तीसरे वर्ष के लिए 1 वर्ष का ब्याज और एड होगा 5% की दर से, तो कितना 5 रुपए, तो ये कितना हो गया 105। तो चौथे वर्ष में तो 100 रुपए देखिए हिसाब किताब ही क्लोज है ना, आगे तो गया ही नहीं है। तो ये टोटल अमाउंट कितना चुकाया उसने 115, 110, 225 और ये 330 और 100 430,
मतलब टोटल अमाउंट चुकाया कितना है 430, लेकिन हमारे को 430 ना देके कितना दिया हुआ उसने 1720 दिया हुआ है। ठीक है, कितना 430 ना देके 1720 दिया हुआ है टोटल अमाउंट। तो देखो ये कितना गुना है, ये है हमारे पास 4 गुना। तो हमारी किस्त भी क्या होगी, कितनी होगी 4 गुना हो जाएगी। तो हमारी किस्त भी कितनी होगी 4 गुना होगी। अगर ये अमाउंट 4 गुना तो हमारे 100 रुपए जो हमने किस्त मानी थी ये भी कितनी होगी 4 गुना। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास 400 रुपए। मतलब प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी, वार्षिक किस्त की राशि 400 रुपए। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का तरीका यही है, ज्यादा दिमाग पर जोर मत डालना, बस ये जो सिंपल सा तरीका है ना इसको फॉलो करना, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा दिमाग में जोर डालोगे उलझ जाओगे, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 9। कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा 3 वर्षों में 9,440 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 25% अधिक कर दी जाए तो वह राशि उतने ही समय में 9,800 रुपए हो जाती है। तो राशि तथा ब्याज की दर ज्ञात करो। तो देखो ये मैंने सामने ऑप्शन इसलिए लिखे हैं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से सोल्व करिए। देखो ऑप्शन उठाते हैं हम, पहला ऑप्शन उठा के देखिए आप 7,000 रुपए। तो देखो 7,000 रुपए क्या कह रहा है कि 3 वर्षों में, तो 6% की दर है, तो 3 वर्षों में कितना हो जाएगा ये हमारा 18% ब्याज मिला होगा। तो देखो टोटल अमाउंट कितना होगा 18 सात कितना होगा 7 8 56 का 6 हासिल ऊपर 5 7 7 5 12 कितना हो गया, ये आपके 1260 रुपए आपका क्या हो रहा है ब्याज मिल रहा है। तो एक चीज देखो आप, 7,000 में अगर मैं 1260 जोड़ दूं तो कितना हो रहा है 0 6 2 8 8,260, लेकिन हमारा अमाउंट क्या हो रहा है 9,440। तो ये वाली कंडीशन तो हमारी यही फेल हो गई। अब देखो ऑप्शन सी चेक करते हैं, अगर 8,000 रुपए की राशि कितना 6% की दर से 3 वर्षों के लिए, तो वापस इसका 18% आप निकाल के देखो, देखो परसेंटेज हटाएंगे तो क्या आएगा नीचे 100 से 100 काट दो, तो क्या 8 8 64 का 4 हासिल ऊपर 6 8 8 8 6 14, तो कितना है 1,440। अब देखो 8,000 और 1,440 कितने हो रहे हैं हमारे पास 0 4 4 9 9,440। तो पहली कंडीशन तो हो गई आपके पास सेटिस्फाई। अब क्या कह रहा है कि दर 25% अधिक कर दी जाए, मतलब दर 25% अधिक कर दी जाए मतलब कितनी 6% से 6% की कितनी कर दी जाए, 6% का 25% कितना होगा आपके पास 1.5, मतलब कितना 7.5% आपके दर कर दी जाए। तो अब देखना अगर मैं 8,500 पर कितना 7.5% की दर कितनी वर्ष 3 वर्षों के लिए, तो कितना हो जाएगा 7 21, तो ये कितना 22.5%। परसेंट हटाओगे तो नीचे क्या आएगा 100, ये एक पॉइंट हटाओ नीचे क्या है एक और जीरो। ठीक है, तो ये देखो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए। 225 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 8 पंजे 40 की सुपर हासिल पर 4 8 दूनी 16 16 16 और 4 20 की सुपर हासिल पर 2, फिर ये कितना आएगा 8 दूनी 16 16 और दूनी 18, तो कितना 1800। अब देखिए 8,000 में जब मैं 1800 और जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 9,800। मतलब देखो पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी 9,440 वाली, और दूसरी कंडीशन 9,800 वाली भी सेटिस्फाई होगी। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ सीधा सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन से करिए, आसानी से क्वेश्चन सोल्व होंगे। बेसिक से भी आप इसको कर सकते हो लेकिन थोड़ा लंबा हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी राशि का तीसरे साल का एसआई 250 और दूसरे साल का सीआई 275 तो मूलधन में ब्याज की दर होगी। तो देखो साधारण ब्याज तो हर साल के लिए बराबर होता है, तो मतलब तीसरे साल का दिया है मतलब हर वर्ष में पहले साल में दूसरे साल में और तीसरे साल में बराबर ही रहा होगा। मतलब कितना 250 रुपए 250 रुपए और 250 रुपए रहा होगा। लेकिन सीआई क्या कह रहा है वो हमारे को, सीआई उसने दिया है दूसरे साल का। तो देखो दूसरे साल का सीआई कितना दिया हुआ है 275। एक चीज बताओ, सीआई तो पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज भी तो समान होता है, तो ये भी तो क्या होगा 250 ही होगा। अब वो क्या कह रहा है कि तो मूलधन व ब्याज की दर होगी। अब एक चीज बताओ, पहले साल से दूसरे साल में एक वर्ष में 250 का 275 हो रहा है, मतलब कितना ब्याज कितना मिला होगा हमारे को 25। अब एक चीज बताओ, एक साल के अंदर तो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होता है, तो इसको हम आराम से काउंट कर सकते हैं। तो देखो आपको क्या निकल के आ जाएगी 25, तो आपके क्या साधारण ब्याज मूलधन कितना 250 इंटू समय कितना 1 वर्ष, ये 1 वर्ष के लिए तो काउंट कर रहे हैं हम, वो आध यहाँ तो दर आप यहाँ निकाल दीजिए। तो देखो इसको काटोगे आप, ये क्या कटेगा आपके 50 से काट दीजिए इसको 5 बार, ये कितना कटा 2 बार, 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 50 50 को 5 से काटोगे तो यहाँ से आर कितने निकल के आ जाएगी आपके पास 10%। तो दर कितनी निकल के आएगी आपके पास 10%। तो ब्याज की दर तो आ गई हमारे पास कितनी 10%। अब वो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है मूलधन। तो देखो ये भी आप 1 वर्ष से कैलकुलेट कर सकते हो। साधारण ब्याज हमारा कितना 1 साल का 250। ठीक है, मूलधन हमको निकालना है तो पी कर दीजिए, समय कितना 1, दर कितनी है हमारे पास 10%, और नीचे क्या आ जाएगा 100, तो मूलधन यहाँ से निकल के आ जाएगा हमारा 1 0 से 1 0, ये 10 जाके इधर मल्टीप्लाई होगा तो पी मूलधन कितना आ गया आपके पास 2500 रुपये, और ये क्या हो जाएगा आपका सीधा सा इसका आंसर हो जाएगा।
मतलब 2500 रुपए की राशि थी तो पहले साल का साधारण ब्याज कितना 10% के हिसाब से 250 रुपये तो आएगा। तो इसको आप ऑप्शन से भी इजीली कर सकते थे। तो इस तरह से ये 10 क्वेश्चन होते हैं हमारे पूरे। देखो यहाँ डाउट मत रखना कि बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए हैं। देखो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे ना वो मैंने लिए हैं, और एक एक बार सभी टॉपिक के अगर 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए तो उसके बाद मैं एक और नई सीरीज लाऊंगा आपके क्वेश्चंस की, जहां हम और वेरियस टाइप के क्वेश्चंस और अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन उसमें लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।